आज जो मैं जिस टॉपिक को सोच रहा था ना, मतलब मेरे बचपन में तो ये चीज़ बहुत हुई है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं आपसे भी बताता हूँ, ठीक है। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स बिलीव नहीं करते थे, बट मैंने आसपास बहुत देखा कि ना, जब हम स्कूल में थे तो हमें सबसे पहले बताया जाता था कि फर्स्ट सीट पे बैठो, टीचर की सारी बातें मानो, टीचर की सारी बातें सुनो, ठीक है। किया। मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं किया, बट बहुत सारे लड़कों ने किया, बहुत सारी लड़कियों ने किया, ठीक। उसके बाद में फिर हमने देखा एक और चीज़ की, जनरली पेरेंट्स यूज टू फोर्स पीपल, फोर्स दियर किड्स कि ना दे शुड सिट विद गुड स्टूडेंट्स एज इन पीपल हु वर स्कोरिंग मोर देन 90%, 95% एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो पेरेंट्स उनको बोलते थे कि बेटा उनके साथ बैठो, संगति का असर होगा तो बहुत ही अच्छे तुम भी हो जाओ पढ़ने में। बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसा मैंने होते हुए ज़्यादा देखा नहीं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के नंबर अच्छे आ गए हों, ठीक है, साथ में ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को फ्रेंड बनाने से, बट ओवरऑल कुछ ऐसा फ़ायदा मैंने देखा नहीं। द आंसर इज़ सिंपल, हमको ना हर चीज़ का एक शॉर्टकट चाहिए। वी आर शॉर्टकट डिपेंडेंट, शॉर्टकट ट्रैप जिसे हम बोलेंगे, कि ना तुम खुद के दिमाग को मत खोलो, खुद के दिमाग को मत खोलो कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी फील्ड में मैं अच्छा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ, या किस चीज़ में अच्छा हूँ, कंप्यूटर्स में अच्छा हूँ, ठीक है। वो मत करो। तुम ऐसा करो, एक स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी अच्छा है उसके साथ में आके बैठ जाओ, उसको कॉपी करो। भाई वो जिस चीज़ में अच्छा है वो चीज़ वो कर रहा है, वो पढ़ाई में अच्छा है, वो पढ़ाई कर रहा है। तुम्हारे उसके साथ बैठने से तुम हो सकता है पढ़ाई अच्छी कर लो, बट वो कॉपी पेस्टिंग होगी, बट वो तुम्हारी क्वालिटी नहीं होगी, वो कॉपी पेस्टिंग होगी। तो ये गलत गलत जो रूल्स आपने लाइफ में बनाए हैं, पेरेंट्स ने बनाए थे, ठीक है, कि अच्छे बच्चों के साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठो तो बहुत तेज़ दिमाग हो जाएगा। तेज़ दिमाग की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ क्या 80%, 90% लाना ही है। ऐसे तो तेज़ दिमाग तो भाई स्पोर्ट्समैन के पास भी होता है। उनको पता होता है कि जैसे फुटबॉलर है, उसको पता है कब किक मारना है, कब नहीं मारना है, कब डिफेंस करना है, कब उसको अटैक करना है। उसे तेज़ दिमाग नहीं कहोगे। गोल के लिए पास किस प्लेयर को कब पास देना है, उसके बाद में कब किस प्लेयर पे आपको ज़्यादा डिफेंसिव रहना है, किस प्लेयर पे आपको एग्रेसिव रहना है, क्या उसके पास दिमाग नहीं होता है? तो आपने तेज़ दिमाग को पढ़ाई से कैसे रिलेट कर दिया है? जो फार्मूला 1 रेसर्स होते हैं उनके रिफ्लेक्सेस इतने तेज़ होते हैं, इतने तेज़ होते हैं कि वो 1 सेकंड में टर्न ले लेते हैं 250 की स्पीड पे, 200 की स्पीड में, जब कार चल रही होती है उनकी। वो कोई 90% या 80% पढ़ाई में लाकर नहीं कर रहे होते हैं ये चीज़। तो आप अपने बच्चों को ऐसा क्यों बनाना चाहते हैं कि बेटा आप उस बच्चे के साथ में बैठिए, वो पढ़ने में बहुत तेज़ है तो आपके नंबर अच्छे आने लग जाएंगे। कॉपी पेस्टिंग वाला फार्मूला क्यों सिखा रहे हैं? आप बच्चों को ये सिखाइए ना कि आप किसी चीज़ में एक अच्छी स्किल डेवलप करिए, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। आजकल तो बहुत स्कोप है। आप क्यों सिखा रहे हैं कि दूसरा अच्छा है तो वही चीज़ आप भी करिए? और दोस्ती ना, दोस्ती पढ़ाई के लिए नहीं की जाती, किसी फ़ायदे के लिए नहीं की जाती है। दोस्ती इसके लिए की जाती है जिससे कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले, जो अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो तो आपकी हेल्प करे, या आपसे बात करे, या इमोशनली सपोर्ट करे, मेंटली सपोर्ट करे। अगर आप कभी लो फील कर रहे हो तो आप उससे बात कर पाओ। इसलिए थोड़ी ना की जाती दोस्ती की यार तेरे नंबर अच्छा आ रहे तो मेरे भी नंबर अच्छे हैं। एंड एक बात बताइए, जिस लड़के को ये पता है कि तुम उसके साथ में बैठ रहे हो क्योंकि उसके नंबर अच्छे आते हैं, ठीक है, तो वो भी सोचेगा ना कि तुम उसको यूज़ करना चाहते हो, उसकी मेंटल पावर को यूज़ करना आता है, फिर उसकी हैबिट्स को यूज़ करना आता है। तो वो अच्छा दोस्त कभी बन पाएगा क्या? और वो अच्छा दोस्त बनेगा तो फिर वो खुद जो 95% ला रहा था इतना समय लगाकर, फिर वो कैसे दोस्ती कैसे मेंटेन करेगा? तो ये तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो गया ना। मगर बिज़नेस तो फ़ायदे के लिए किया जाता है, यहाँ पर तो आपका फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। आप तो कॉपी पेस्टिंग कर रहे हो, कॉपी पेस्टिंग से आज तक किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म फ़ायदा तो नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म फ़ायदा के लिए इनोवेटिव थिंकिंग चाहिए, खुद पे भरोसा चाहिए, स्किल्स चाहिए। तो ये फ्रेंडशिप और क्या बोलते हैं, ये कॉपी पेस्टिंग सिंड्रोम और क्या बोलते हैं, जैसे ये कर रहा है वैसे मैं कर डालता हूँ, या फिर वो अच्छा कर रहा है तो उसी कॉपी कर डालता हूँ, ये
कुछ हद तक चल जाएगा बट लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। आपके पास भगवान ने खुद दिमाग दिया है, खुद हाथ पैर दिए हैं, खुद की साइकोलॉजिकल पावर दी है, मेंटल पावर दी है। हाँ, आप हेल्प मांगो अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट किसी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद चीज़ों को एनालाइज करो कि आपके लिए क्या अच्छा है। लोगों से हेल्प ले सकते हो बट कॉपी पेस्टिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अपने बच्चों को भी बोलिए कॉपी पेस्टिंग वाले फार्मूले से दूर हटें, क्योंकि जिन्होंने भी कुछ नया किया है, बीट एल्बर्ट आइंस्टीन, बीट एनी साइंटिस्ट, बीट एनी एस्ट्रोनॉट, बीट एनी सक्सेसफुल पर्सन, बीट एनी बिजनेसमैन, वो कॉपी पेस्टिंग से तो नहीं बना है। जितने बड़े बिजनेसेस हैं जिन्होंने सेंचुरीज तक रूल किया है, वो ज़्यादातर बिजनेस इनोवेटिव थिंकिंग से बनी है। अगर उन्होंने दूसरों को कॉपी किया होता तो उनका अलग से नाम कैसे होता आज इस दुनिया में। उन्होंने कुछ नीश चीज़ की है, उन्होंने कुछ डिफरेंट किया है। तो ये कॉपी पेस्टिंग वाला जो ट्रैप है ना, इससे आप बचिए। दोस्ती इसलिए करना है क्योंकि किसी और की स्किल आ जाए, नहीं, ऐसा मत करिए। अपने बच्चों को भी मत सीखने दीजिए सब। अगर वो कर भी रहे हैं तो उनको भी बोलिए कि नहीं, अपनी स्किल डेवलप करो, अपने बारे में क्या सही गलत खुद समझने की कोशिश डेवलप करो, दूसरे पर मत डिपेंडेंट रहो। मैं चाहता हूँ कि आप अपने व्यूज़ बताइए इसके बारे में। थैंक यू।